पार्ट 2 की शुरुआत में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां सुमिंग उस मैरो पिल को खाते हुए कहता है, उस बूढ़े घुसड़ ने मेरे प्रोफेसर शॉर्ट कंट्रोल और मेरे इंडियन एट्रीब्यूट को देखते हुए मुझे कंपनसेट करने के लिए ये मैरो पिल गिफ्ट किया है, जिसका की टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पिल को खाने की वजह से सुमिंग लेवल 1 से लेवल 2 पर प्रमोट हो जाता है। साथ ही उसे 10 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलते हैं, जिसके साथ ही वो अपने एक पैसिव स्किल इंडियन शॉर्ट बॉडी को भी अनलॉक कर लेता है, जिसके हेल्प से वो शॉर्ट टाइप के किसी भी स्किल को बड़े ही आसानी से लर्न कर सकता है। जो देख के सुमिंग कहता है, जैसा कि मेरे गोल्ड ग्रेड प्रोफेसर से उम्मीद किया जा सकता है, और अब मैं उन सबको दिखाता हूँ कि आखिर कल के नोविस डंजन ट्रायल को कैसे चैलेंज किया जाता है। जिसके साथ ही हम नोविस डंजन ट्रायल एरिया को देखते हैं, जहाँ कई सारे स्टूडेंट पहले ही वहाँ आ चुके होते हैं। तभी सुमिंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख के कई सारे स्टूडेंट उसे कहने लगते हैं, स्वॉर्ड मास्टर सुमिंग, तुम्हारे 10 स्टार प्रोफेसर और प्रिंसिपल के उस नोविस गिफ्ट की वजह से ये नोविस डंजन ट्रायल तुम्हारे लिए कोई खास चैलेंजिंग नहीं है। तो क्या हम तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर की हेल्प से हम तुम्हारे शॉर्ट कंट्रोल की वीकनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी इंक्रीज हो सकता है। जो सुन के सुमिंग उनसे कहता है, मैं पहले ही किसी टीम में ज्वाइन हो चुका हूँ। तभी वहाँ जी सियाओ भी आ जाती है, जो ये सुन के सुमिंग से कहती है, ओ तो तुम पहले ही किसी टीम में ज्वाइन हो चुके हो। मैं यहाँ सुबह सुबह इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकूँ। जिसपे सुमिंग उसे कहता है, जी सियाओ ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। साथ ही वो उसे बताता है, मैं जिस चीज को चैलेंज करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो, इसलिए मैं इस नोविस डंजन ट्रायल को अकेले चैलेंज करने वाला हूँ। तभी उनके पास कोई आते हुए उनसे कहता है, क्या तुम सुमिंग हो? मैं यांजी हूँ क्लास 4 से, और मेरा जो अवेकेंट टैलेंट है वो 9 स्टार डेमन हंटर रेंजर है। तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? जिसे देख के सुमिंग सोचता है, यांजी मैं इसे जानता हूँ, मेरे प्रीवियस लाइफ में ये मेरे ही जैसा एक 9 स्टार अवेकनर था। तभी जिसिया उससे कहती है, नहीं सुमिंग पहले ही मेरे साथ टीम अप कर लिया है, तो तुम सब इसे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है, जो 127th नोविस डंजन चैलेंज है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। साथ ही वहाँ एक पैनल के थ्रू एकेडमी के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे माफ करना कि मैं वहाँ आकर तुम सबको पर्सनली चीयर्स नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस ब्रॉडकास्ट से तुम सबको इस नोविस डंजन चैलेंज के रूल को बता देता हूँ। ये जो नोविस डंजन चैलेंज है वो तुम सब न्यू अवेकनर्स के लिए एक टेस्ट है, जहाँ तुम सब इस डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को किल करके पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो, और जितने तुम्हारे कंट्रीब्यूशन होंगे उसके हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। साथ ही तुम सब अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए अपने अपने टीम को फॉर्म कर सकते हो, और इसी के साथ ही बिना किसी और फ्यूचर एडियो के ये डंजन ऑफिशियली ओपन किया जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल के इतना कहते ही कोई तेजी से उस डंजन के अंदर चला जाता है, जो देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, इस डंजन के स्टार्ट होते ही कोई पहले ही इसके अंदर चला गया। वहीं हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सुमिंग होता है, जो उस डंजन के अंदर ट्रेवल करते हुए कहता है, इस डंजन के अंदर की ये फेमिलियर सी फीलिंग जो मेरे पिछले लाइफ के मेमोरीज को ताजा कर रही है। मेरे पिछले लाइफ में जब मैं नोविस डंजन ट्रायल में इंटर करने वाला था, तब मैं काफी ज्यादा स्केयर्ड और एक्साइटेड था, जिस वजह से मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट को अर्न करने के लिए इसके अंदर रेकलेसली चला गया। साथ ही वो बताता है, ये नोविस डंजन ट्रायल तुम्हें रेंडमली किसी लो लेवल डंजन में ट्रांसफर करेगा, जो जगह पूरी तरह डेंजर और अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है, जहाँ तुम अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हो, और यहाँ से बाहर निकलने और अच्छे रिवॉर्ड्स को पाने के लिए तुम्हें इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को किल करके अच्छे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अर्न करना होगा। लेकिन मैं इस डंजन के सबसे डिफिकल्ट अल्टीमेट हिडन बॉस को चैलेंज करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम एक लो लेवल डंजन रैगिंग टाइट फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ सुमिंग टेलीपोर्ट हुआ होता है, जहाँ वो उस जगह को देखते हुए कहता है, ये जगह मेरे लिए पूरी तरह डिफरेंट है, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में किसी और ही डंजन में टेलीपोर्ट हुआ था। जिसके साथ ही वो उस डंजन के अंदर जाने लगता है, जहाँ वो एक ट्री टाइप मॉन्स्टर को एनकाउंटर करता है, जिसे देख के वो कहता है, ये एक एलिट मॉन्स्टर है, जो एक बार अपने टारगेट को लॉक करने के बाद ये उसे पूरी तरह बर्न कर देता है। तो मेरे लिए अभी इस जैसे मॉन्स्टर को अवॉइड करना ही बेटर होगा, क्योंकि मेरा जो गोल है वो इस डंजन के अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करना है। साथ ही मेरे इस डंजन में सबसे पहले रस करने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि मैं कुछ चीजों को कलेक्ट करना चाहता हूँ, जो मुझे उस अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करने में मेरी हेल्प करेगी, जिसे कलेक्ट करने के लिए मुझे उसे जल्द ही ढूंढना होगा। जिसके साथ ही हम उसी डंजन में एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उस डंजन के अंदर इंटर किए होते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है यहाँ आसपास कोई और चैलेंजर नहीं है और ये जगह पूरी तरह से शांत है। तभी वो एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो उन्हीं की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है, जो उनसे चिल्लाते हुए मदद मांग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उसके पीछे कई सारे जाइंट ब्लड थ्रिस्टी रेड पड़े होते हैं, जो उस स्टूडेंट का पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर वो सभी स्टूडेंट्स भी वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके साथ ही हम डंजन एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर की नोविस डंजन ट्रायल को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े कई सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, मैंने अभी अपने टीम को फॉर्म करना भी पूरा नहीं किया, और डंजन के अंदर पहले से ही कई सारे चैलेंजर्स एलिमिनेट होने लगे, इवन 7 स्टार अवेकनर्स भी नहीं बच पाए। वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा उस डंजन का सीन देखते हैं,
जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो उस जायंट ब्लडथिर्स्टी रेड से बच के भागे होते हैं, उन्हें कई सारे हाई लेवल और एलिट मॉन्स्टर्स ने घेरा होता है, जो देख के वो कहते हैं आखिर हम लोगों का जो किस्मत है वो कितनी ज्यादा खराब है। डंजन के स्टार्टिंग में ही हम लोगों का सामना कई सारे हाई लेवल बीस्ट से हो गया। आखिर हम न्यूली अवेकनर्स इस जैसे ट्रायल को कैसे पास कर सकते हैं। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने टीममेट्स की ऐसी हालत देखकर कहती है इस डंजन को स्टार्ट हुए अभी आधे घंटे भी नहीं हुए, लेकिन हम न्यू अवेकनर्स की टीम ऐसे ही वाइप आउट होती जा रही है। आखिर हम न्यू अवेकनर्स इस जैसे डंजन ट्रायल को कैसे चैलेंज करेंगे। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक एप मॉन्स्टर आ जाता है, जो देख के वो लड़की इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो सही से कुछ बोल भी नहीं पाती। वही वो एप मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सुमिंग अपने रेड एड स्वॉर्ड से उस एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो लड़की कहती है आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इस जैसे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दिया। साथ ही वो सुमिंग से कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन के सुमिंग उससे कहता है मैं बस यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा सकता क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। जो सुन के वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है मैं समझ गई, मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट लाती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुको। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के डिटेल को देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो लेवल 3 होता है, जो कि एक म्यूटेटेड एप किंग होता है। जो देखकर सुमिंग कहता है ओ तो ये एक म्यूटेटेड एप किंग है। तभी मैं सोचूं कि इस एफरन डंजन के एक कॉमन मॉन्स्टर ने मेरे सिल्वर ग्रेड वेपन के अटैक को कैसे रोक लिया। तभी वो एप मॉन्स्टर सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के सुमिंग कहता है इस मॉन्स्टर की जो स्पीड है वो इतनी भी बुरी नहीं है। साथ ही वो कहता है लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल स्पीड क्या होती है। जिसके साथ ही वो अपने थर्ड स्किल जिसे वो अपने प्रीवियस लाइफ से कॉपी किया था हिडन गॉड स्टेप, जिसे यूज करने के बाद यूजर्स का स्पीड 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही वो इस स्किल की मदद से किसी भी फिजिकल, मैजिकल और स्पिरिचुअल अटैक को नलिफाई कर सकता है, जिसे यूज करने के बाद वो उस एप किंग के पीछे चला जाता है और उससे कहता है इस स्किल को काफी समय बाद यूज करने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। इतना कह के वो उस एप किंग को वहीं पर मार देता है। तभी उसके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने सक्सेसफुली एक फियरसियस बीस्ट म्यूटेटेड एप किंग को मारा है। साथ ही उसे इस एप मॉन्स्टर को मारने की वजह से एक लूट भी मिलता है, जो एक लो ग्रेड ब्रोजन टायर स्किल स्क्रॉल होता है। जो देख के सुमिंग कहता है एक सिंगल स्लैश स्किल स्क्रॉल। खैर इसका जो लेवल है वो एक ब्रोजन टायर लो ग्रेड है, जो इस नोविस डंजन ट्रायल के हिसाब से उतना भी बुरा नहीं है। तभी उसके सर के ऊपर फर्स्ट ब्लड करके एक नोटिफिकेशन शो करता है। वहीं हम सिस्टम में देखते हैं जहां हमें पता चलता है इस पूरे टाइडल वेब फॉरेस्ट में ये वो पहला प्लेयर होता है जो किसी मॉन्स्टर को किल किया होता है, जिस वजह से ये इस टाइटल फर्स्ट ब्लड को ऑब्टेन किया होता है। साथ ही हम देखते हैं उस डंजन के सभी स्टूडेंट्स के पास ये नोटिफिकेशन चला जाता है, जो देख के वो स्टूडेंट्स कहते हैं किसी ने सक्सेसफुली एक मॉन्स्टर को किल किया है, वो भी एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर को। वहीं सुमिंग ये सब देख के कहता है ओ तेरी, मैंने अपने स्किल फुल हाइट को यूज करना तो भूल ही गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टाइटल सिस्टम मेरे स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर देगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने एक भी मॉन्स्टर को किल नहीं किया होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे डायर वुल्फ्स आ जाते हैं जो सभी लेवल 3 पे होते हैं, जिन्हें देख के सुमिंग कहता है ये वुल्फ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हैं और अब मैं इन्हीं के ऊपर उस स्किल स्क्रॉल को यूज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसके लेवल को अपग्रेड करना होगा। जिसके साथ ही वो अपने स्किल सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके उस स्किल स्क्रॉल के लेवल को अपग्रेड करके लो ग्रेड सिल्वर टाइल स्किल कर देता है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उन डायर वुल्फ्स को मारने लगता है, जहाँ उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है तुमने सक्सेसफुली 10 डायर वुल्फ्स को मारा है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने 100 डायर वुल्फ्स को मारा है और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो 8000 हो चुका है। जिसके की थोड़ी देर बाद हम सुमिंग को देखते हैं जहाँ उसका लेवल बढ़ के लेवल 9 हो चुका होता है। जो देख के सुमिंग कहता है मेरा लेवल बढ़ने के बाद और इस स्किल स्क्रॉल को यूज करने के बाद इन डायर वुल्फ्स को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो चुका है। वहीं ये स्किल जो मेरे स्वॉर्ड एनर्जी को एक जगह एक्यूमुलेट करके उसे एक साथ अनलिश करता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो एक पावरफुल अटैक उन वुल्फ्स की तरफ करता है, लेकिन हम देखते हैं कोई उसके अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि इन वुल्फ्स का लीडर होता है, जो कि लेवल 10 पे होता है। जिसके साथ ही हम डंजन एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ की जेसिया और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं फाइनली हमने अपने टीम फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया और अब हम इस डंजन ट्रायल को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। वही हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पहले से ही एक टीम मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है, जहाँ कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वो सभी उन मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब होते हैं। जहाँ ये देख के वो सभी काफी खुश होते हुए कहते हैं फाइनली हमने इन स्पेशल मॉन्स्टर्स को मार डाला। अगर हम लोग ऐसे ही टीम बना के काम करते रहे तो ऐसा लगता है हम उस फर्स्ट किल करने वाले प्लेयर को भी जल्दी पीछे कर देंगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है रुको, ये अनाउंसमेंट किसी ने इस डंजन में पहला बॉस मॉन्स्टर को किल
किल किया है। वही हम सिस्टम पे देखते हैं जहाँ लिखा होता है एक लेवल 9 का फ्रेशमैन जो कि इस रेगिंग टाइड फॉरेस्ट के बॉस मॉन्स्टर को किल किया है। वही लेवल 9 देख के वो सभी स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं आखिर कोई अपने लेवल को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ वो वुल्फ किंग स्विमिंग के उस अटैक को रोकने की वजह से उसका एचपी 60% तक कम हो गया होता है, जो देख के स्विमिंग उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम एक बॉस मॉन्स्टर होने की वजह से तुम मेरे साथ कोई हॉट स्टॉप बन सकते हो। जिसके साथ ही वो अपने उस अटैक से इस वुल्फ किंग को वहीं पर मार देता है, जिसपे उसका सिस्टम उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक सिल्वर ब्लैक वुल्फ किंग को सक्सेसफुली मारा है, जिस वजह से तुम्हें 500 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं और तुम्हारा लेवल बढ़ के लेवल 10 हो गया है। साथ ही इस बॉस मॉन्स्टर को मारने की वजह से तुमने इसके लूट को ऑब्टेन किया है, जिसमें एक आयरन कटिंग बोन क्लॉ और इस वुल्फ किंग का हट है। जिसके साथ ही हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट की टीम कुछ डेयर वुल्फ्स को मारे होते हैं, जहाँ उनमें से एक स्टूडेंट कहता है थैंक्स गॉड कि हमें ये अटैक बूस्टिंग स्क्रॉल पहले ही मिल गया, नहीं तो हमारी टीम यहाँ कब का वाइप आउट हो चुकी होती। तभी हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो स्विमिंग से उस स्टोन स्वॉर्ड एम्ब्रॉय मटेरियल के ऊपर बेट लगाया होता है। लेवल 9 आखिर कोई इस नोविस डंजन में इतनी जल्दी अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकता है। साथ ही वो अपने वेपन को फेंकते हुए कहता है ये क्रेपी सा वेपन जिसका कोई डैमेज स्टेटस भी नहीं है, अगर वो बास्टर्ड स्विमिंग मुझे ठगा नहीं होता तो मेरे पास अभी तक एक बढ़िया सिल्वर ग्रेड वेपन होता। अगर मैं बाय एनी चांस उस लड़के से इस डंजन में मिल गया तो मैं उस लड़के को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। वही उसका टीममेट उसे कहता है ब्रदर डिंग, हम लोगों का जो लेवल है वो बढ़ के लेवल 2 हो गया है, तो अगर तुम्हें अपने गुस्से को निकालना ही है तो क्यों ना तुम अपने गुस्से को इन डेयरवुल्फ्स के ऊपर निकालो। वहीं दूसरी तरफ हम स्विमिंग को देखते हैं जो अपने लेवल को देखते हुए कहता है इस लाइफ में मैं अपने फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट को लेवल 10 पर ही ट्रिगर कर लिया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मैं चाहता था वो फाइनली यहाँ आ चुकी है। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इस नोविस डंजन में लेवल 10 को रीच नहीं कर पाया था, जिस वजह से जब मैं रैंडम जनरेट क्लास चेंज क्वेस्ट को कर रहा था तो वो मेरे लिए उस समय काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जिस वजह से मैं अपने क्लास चेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा लेवल 50 पे ब्रेक थ्रू करने में। जिसके बाद ही मैंने अपने फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट किया, जो कि मेरे रिवॉर्ड और बेनिफिट्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया था। लेकिन इस लाइफ में मैं ऑलरेडी लेवल 10 पर ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ, वो भी इस नोविस डंजन के अंदर, जिस वजह से मेरा जो क्लास चेंज क्वेस्ट है वो इस नोविस डंजन के अंदर ही होने वाला है। वही हम देखते हैं उसका सिस्टम उसके क्लास चेंज रिक्वेस्ट के लिए उसे उसकी लोकेशन को नोटिफाई करता है, जहाँ हम देखते हैं उसका जो क्लास चेंजिंग लोकेशन होता है वो इस वाइल्ड टाइड फॉरेस्ट के रेड रॉक केव के अंदर होता है, जो देख के स्विमिंग कहता है ये रियली में इस नोविस डंजन के अंदर ही है, जो मेरे लिए चीजों को और भी आसान कर दिया। साथ ही वो कहता है इस क्लास चेंज क्वेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए मुझे मेरे सभी स्टेटस पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने सभी स्टेटस पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड कर देता है, जिस वजह से उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो एजिलिटी पॉइंट है वो 100 हो चुका है, जिस वजह से तुमने एक स्वॉर्ड गॉड क्लास स्किल स्वॉर्ड मार्शल मास्टर को ऑब्टेन किया है। वहीं हम उस स्किल के डिटेल को देखते हैं जो कि एक प्लेटिनम टार लो ग्रेड पैसिव स्किल होता है, जिसे यूज करने के बाद ये किसी भी लेवल के स्वॉर्ड टाइप वेपन को यूज कर सकता है उसके लेवल रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके। जिसके साथ ही हम डंजन ब्रॉडकास्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ एक एब्जॉर्वर प्रिंसिपल से कहती है इस नोविस डंजन के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की डाटा आ चुकी है, जिस पर प्रिंसिपल उस एब्जॉर्वर से कहते हैं आखिर स्विमिंग का क्या हुआ जिसके के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा होप है। जिस पर वो एब्जॉर्वर कहती है उस डंजन के अंदर लगभग 8 बजे के आसपास एक फर्स्ट ब्लड टाइटल शो किया था जो कि एक स्वॉर्ड कंट्रोलर का था, तो ये शायद स्टूडेंट स्विमिंग हो सकता है जिसे आप केयर करते हैं। जो सुन के प्रिंसिपल कहते हैं केवल फर्स्ट ब्लड टाइटल, खैर उसका जो प्रोफेसर है वो स्वॉर्ड कंट्रोल है लेकिन उसका जो एट्रीब्यूट है वो 10 स्टार है। साथ ही मैंने उसे नोविस गिफ्ट पैक भी दिया है, तो भले ही उसका प्रोफेसर एक स्वॉर्ड कंट्रोल ही क्यों ना हो, वो अपने बस ब्रूटल फोर्स से ही कई सारे मॉन्स्टर्स को किल कर सकता है, लेकिन आखिर वो टॉप 500 लिस्ट के भी अंदर क्यों नहीं है। तभी वहाँ कोई आते हुए प्रिंसिपल से कहता है प्रिंसिपल वांग आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुमने कहा था कि इस साल तुम्हारे एकेडमी ने एक पियरलेस जीनियस को बोर्न किया है जो कि 10 स्टार टैलेंट को अवेक किया है, लेकिन इस नोविस डंजन के डाटा को देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्टूडेंट सुमिन जिसे तुम काफी ज्यादा रिकमेंड करते हो वो कोई खास है। वही हमें बताया जाता है ये सिवानजियन सिटी की वॉइस मेयर होती है, जो सुन के प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं वॉइस मेयर दरअसल बात ऐसी है सुमिन का जो टैलेंट है वो 10 स्टार तो जरूर है, लेकिन उसका जो प्रोफेसर है वो एक शॉर्ट कंट्रोलर है जिसका कॉम्बैट पावर थोड़ा वीकर है, जिसपे वो वॉइस मेयर प्रिंसिपल से कहती है इवन वो एक शॉर्ट कंट्रोलर भी है तो क्या उसके लिए टॉप 500 लिस्ट में आना भी इम्पॉसिबल है। प्रिंसिपल वांग मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे उस स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के बारे में झूठ बोल के उस हेवनली टावर काउंसिल क्वालिफिकेशन टोकन को और ज्यादा लेना चाहते हैं। खैर हम लोगों के पास इस नोविस डंजन ट्रायल का जो करंट डाटा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि तुम्हारे एकेडमी ने इस स्टूडेंट यांगजी को ही प्रोड्यूस किया है जिसका टैलेंट 9 स्टार हिडन प्रोफेशन डीमन
ह्यूमन हंटिंग रेंजर है, जो करंटली इस लीडर बोर्ड में सेकंड पोजीशन को होल्ड किए हुआ है और मुझे लगता है कि ये हमारे नेबरिंग सिटी के जीनियस ली चेंगुआंग के साथ भी कम्पीट कर सकता है। साथ ही जेंग फैमिली का यंग मास्टर जेंग टेंग, जो कि अपने 8 स्टार टैलेंट और अपने हिडन प्रोफेसर मैजिक हैमर वॉरियर के साथ करंटली इस लीडर बोर्ड में 4th पोजीशन को होल्ड किए हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस साल तुम्हारा एकेडमी सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन टोकन के लिए ही क्वालिफाई है, जिस पर प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं क्या अगले साल सभी एकेडमी को 3 क्वालिफिकेशन टोकन नहीं मिले थे, जिस पे वो वाइस मेयर वहां से जाते हुए कहती है तुम्हारा एकेडमी पिछले 2 सालों से एलिमिनेट होने के कगार पर है और इस साल अगर तुम्हारे एकेडमी ने अच्छे जीनियसेस को प्रोड्यूस नहीं किया तो अगले साल से तुम्हारी एकेडमी हेमेली टावर काउंसिल में ज्वाइन भी नहीं कर पाएगी। जिस पर प्रिंसिपल वांग उससे कहते हैं रुको, जो स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं अगर वो बाद में अच्छे रिजल्ट्स को लाते हैं तो क्या। जिस पर वो वाइस मेयर कहती है तब हम लोग कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहीं प्रिंसिपल वांग उन दोनों क्वालिफिकेशन टोकन को देखते हुए कहते हैं हेमेली टावर काउंसिल एक काफी इंपॉर्टेंट एवेन्यू है जहाँ हम लोग टास्क को एक्सेप्ट करके रिवॉर्ड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग किसी भी तरह करके उस हेवेंली टावर काउंसिल में ज्वाइन होने के क्वालिफिकेशन को लूज नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि स्विमिंग के 10 स्टार अवेकनिंग की वजह से इस साल हम लोग एक और क्वालिफिकेशन टोकन को पा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक और को लूज कर दिया। साथ ही वो लीडर बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं सुमिंग, तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा क्योंकि इस एकेडमी का जो होप है वो अब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। वहीं हम डंजन के अंदर सुमिंग को देखते हैं जो कि अपने क्वेस्ट के लोकेशन पे आ गया होता है, जहाँ वो उस रेड रॉक केव के अंदर जाते हुए कहता है इस जगह पर मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में विजिट नहीं किया था तो मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स को नहीं जानता, इसलिए मुझे यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक गोल्ड डिगिंग गोब्लिन आ जाता है जो कि लेवल 6 पर होता है, जो देखकर सुमिंग कहता है गोब्लिन। साथ ही वो तुरंत उस गोब्लिन को वहीं पर मार देता है और कहता है मैं इसे इस पूरे केव को अलर्ट नहीं करने दूंगा। तभी उसका सिस्टम उसे अनाउंस करता है तुमने इस गोब्लिन केव की अवेयरनेस को ट्रिगर किया है, गोब्लिन मोड। जो देखकर सुमिंग कहता है क्या। साथ ही वो सोचता है ऐसा लगता है जो फर्स्ट क्लास चेंज क्वेस्ट है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। वहीं हम देखते हैं उसके सामने कई सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं। साथ ही उसका सिस्टम उसे दोबारा इन्फॉर्म करता है कि इस रेड रॉक केव के जितने भी गोब्लिन्स हैं वो तुम्हारे ऊपर एक साथ फियर्स अटैक लॉन्च कर दिए हैं। वहीं हम इस गोब्लिन मोड के डाटा को देखते हैं जिसके इफेक्ट से वो सभी गोब्लिन्स बिना किसी गिल्ट और बिना किसी सेंस के साथ एक साथ पागलों की तरह अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो वहाँ से भागते हुए कहता है हालांकि इस गोब्लिन्स का जो लेवल है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये बस नंबर से ही मुझे जीत सकते हैं और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा ये जो वेपन है वो और कितनी देर तक होल्ड कर सकता है। तभी एक जाइंट एलिट गोब्लिन सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से सुमिंग वहाँ से जंप करके हवा में चला जाता है, लेकिन तभी एक और गोब्लिन उसके ऊपर एरो से शूट करता है जो देखकर सुमिंग कहता है ये गोब्लिन्स एक्चुअली में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, ये इतना तक जानते हैं कि मैं मिड एयर में अपने मूवमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से ये मेरे ऊपर एरोस को शूट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसका माना पॉइंट भी तेजी से घटने लगता है जो देखकर सुमिंग कहता है मेरा जो माना है वो इनफ नहीं है, इसलिए मैं अपने इस डिवाइन शैडो स्टेप को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। वहीं इन गोब्लिन्स का ग्रुप और साथ ही एक इलाइट गोब्लिन, वहीं मैं जो अपने स्किल में काफी ज्यादा लैग कर रहा हूँ, मेरे लिए इन गोब्लिन्स को सामना सामनी किल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जिस वजह से मुझे इन्हें सेपरेटली किल करना होगा। जिसके साथ ही वो एक स्टोन के पीछे छिप जाता है और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसके अगले पार्ट को जल्दी चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।